So let's see next is मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो बहुत से डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस, इससे भी हम क्या चेक करने वाले हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन लाइक पीएच। तो क्या होने वाला है, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फाइन। अगर अगली बार देखा जाए कि व्हाई दिस एसिड बेस इंडिकेटर इज यूजिंग हियर फॉर द नोइंग द character of the given solution is whether acidic or basic. Fine. तो अगर हम बात करें, they cannot be utilized for determining the strength of acidic or alkaline solution, कि strength कितना है, कितना वो acidic है, कितना वो basic है। इंडिकेटर सिर्फ ये बताते हैं हमें, जो हमने वेरी बिगनिंग हमने करी थी चीजें, कि इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं whether the given solution is acidic or basic, बट उनकी strength के बेस में कौन कितना acidic है, कौन कितना basic है, that is not given by these kind of the particular indicators. तो लेट्स सी, वी कैन कम टू नो दे आल्सो कैन नॉट डिफरेंट बिटवीन, वो डिफरेंस नहीं कर पाते एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू के बेस पे। तो नेक्स्ट सी, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से हियर लिटमस कैन टेल अस दैट सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर बोथ आर एसिडिक। फाइन। तो ये कंपैरिजन करके बता रहे हैं आपको कि एसिड बेस इंडिकेटर जो हमने यूज करे अभी तक बिफोर दिस पीएच वैल्यू, तो वो हमें बता रहे थे कि जैसे उन्होंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, विनेगर इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, बट दे आर नॉट एबल टू टेल अस अबाउट द कि कितना स्ट्रॉन्गर सल्फ्यूरिक एसिड है एज कंपेयर टू विनेगर। होप यू अंडरस्टैंडिंग बट द कॉन्सेप्ट इज नाउ। तो कॉन्सेप्ट अभी ये है कि इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल एसिड बेस इंडिकेटर भी टॉक अबाउट, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेल अस द स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ कहां से पता चलेगी, पीएच से। एसिड बेस इंडिकेटर्स कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं सिर्फ इंडिकेशन कर रहे हैं बट स्ट्रेंथ नहीं बता रहे। फाइन। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, किससे, विनेगर से। वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द एसिड्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, दैट आर नॉट, दिस कॉमन इंडिकेटर्स आर नॉट गोइंग टू टेल अस। फाइन। So let's see that, but however we can measure the strength of an acidic and basic solution by the special type of indicator called universal indicator. तो इसी चीज को क्या है, इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमने यूज करे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एंड these यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या है, जैसे हमारे पास पीएच है, एक स्केल है, वैसे यहाँ पे क्या है, एक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको बोला जाता है। एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है अपने पास, ये कलर चेंज देगा हमें कि पर्टिकुलर जो एसिड है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दैट इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिफरेंट कलर then the acid which is little bit less acidic than that acid। तो मतलब कलर के बेस पे वो क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा, और उसी कलर के बेस पे हमें पीएच का वैल्यू पता चलेगा कि किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है एच पॉजिटिव की तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अगर कम स्ट्रेंथ है एच की तो वो क्या है, उससे वीक है। वो कलर कम, मतलब डाइल्यूशन पे जैसे कलर कम होएगा वैसे उसका भी क्या होएगा, कलर में चेंज आएगा आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर द स्ट्रेंथ ऑफ एच पॉजिटिव आयन अगर डिक्रीज हो रही है। तो लेट्स सी how it is working. You can see in this image आपके पास different colors दिख रहे हैं आपको। First of all gastric juice, जो first of all color है बेटा that is red in color, then red क्या है, orange shade दे रहा है, then second की pH पे it will be orange, then yellowish red, sorry yellowish orange, और उसके बाद येलो, ग्रीन, 6 इज डार्क ग्रीन, देन लाइट ग्रीन, देन 7 पे बिल्कुल अपना ग्रीन आ गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था इन पीएच स्केल, 7 इज द न्यूट्रल। तो यहाँ पे ग्रीन कलर जब आएगा पीएच स्केल के, जब 7 का हमारे पास कोई हम देख रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट कर रहे हैं, पीएच पेपर भी हम यूज करते हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो डिप कर रहे हैं और वो ग्रीन कलर का हो जा रहा है वो पर्टिकुलर पीएच पेपर, इट मींस द गिवन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और अगर कलर ऐसे वेरी होता जाएगा टुवर्ड्स रेड, टुवर्ड्स ग्रीन, येलो एंड रेड, मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है। बट अगर पर्पल की तरफ बढ़ता जाएगा देन दिस इज बेसिक। तो लेट्स सी द डिफरेंट क्राइटेरियाज हियर। गैस्ट्रिक जूसेस यू कैन सी 1.2, लेमन जूस अबाउट 2.2, देन प्योर वाटर एंड ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 7
7.4, ये 7 पे आएगा अपने पास, फाइन, तो ये न्यूट्रल है, 7.4 इज ब्लड, बट ये प्योर का ओनली 7, फाइन, प्योर वाटर इज 7. नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज अ बेस which is used as an antacid for the getting rid from the acidity which is caused during indigestion, that is milk of magnesia, उसका 10 रहेगा तो ये पर्पल कलर देगा. एंड दिस इज द मॉडरेट काइंड ऑफ बेस. अगर इसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा देन डार्क पर्पल कलर हमें मिलने वाला है. यू कैन सी हियर इन द केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, दे आर coming to tell us about the pH strength of the particular acid, how it is working, color change की वजह से. और ये कलर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर कलर ऐसा है तो कौन सा जो हमारे पास एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है, न्यूट्रल है या क्या है, मॉडरेट है. फाइन. नेक्स्ट वी कैन सी हियर यूटिलिटी ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब हम इसे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं. इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ और पीएच रेंज ऑफ द एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन. अगेन पीएच के साथ कोरिलेट कर रहा है. नेक्स्ट इज इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है ना, कलर चेंज करके. नेक्स्ट इज इट कैन डिफरेंशिएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. किसकी वजह से, पीएच वैल्यू की वजह से. बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स देके क्या पता लग रहा है हमें, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज मॉडरेट. दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. फाइन. नेक्स्ट वी कैन से हियर फॉर color change by universal indicator. The universal indicator can be used in the form of a solution. अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, यूटिलिटी इसकी कैसे हम यूज करेंगे. इसको हम यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, in the form of paper strip. Most probably I have also used in the case of paper strips. So solution is not that much easy to handle for the students also, but some kind of the labs are providing this also in the form of solutions. But paper strip is very very appropriate way. उसी को यूज करवाया जाता है बच्चों से, because they are not इतना अभी आप हैंडी नहीं होते हैं कैसी चीजों को हैंडल आउट करना है. तो स्ट्रिप सिर्फ डिप करके we can come to know and color change we can recognize. Fine. तो स्ट्रिप impregnated with the universal indicator called the pH paper, और उसको क्या बोला जाता है, pH paper है वो अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर, बट ऑल्सो नेम्ड एज pH पेपर. पेपर की फॉर्म में क्या कर जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें, और वो हमें कलर चेंज देता है. नेक्स्ट इज कलर चेंज. फिर हम टैली करते हैं, उसके ऊपर बन रखे होते हैं कलर, जो आपको स्केल में मैंने दिखाया. हम उस कलर को टैली करेंगे पर्टिकुलर गिवन स्केल के साथ कि कौन सा कलर है, तो वी कैन कम टू नो कि दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, मॉडरेट, विच काइंड ऑफ एसिड और बेस. अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इज put on a strip of universal indicator paper. Otherwise we are directly dipping this in the solution, otherwise we have to take with the dropper से क्या करेंगे, solution निकालेंगे. strip के ऊपर we are putting a drop of that particular solution, और उसके बाद जो पेपर का स्ट्रिप होगा वो कलर चेंज शो करेगा. सम टाइम इट कैन बी विद इन, स्ट्रॉन्ग के केस में फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वीक और न्यूट्रल के केस में इट विल टेक विद टाइम, सेकंड्स में, अप्रोक्सीमेट 1 मिनट हम वेट करेंगे एंड वी आर गेटिंग आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स. फाइन. Next is the indicator paper will undergo a change in color. Obviously तभी पता चल रहा है pH क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है यहाँ पे. Next is the color produced on the indicator paper is then matched with the color on the standard pH color chart. वो color chart with the pH का जो ये हमारे पास strips रहती हैं, इसके एक बॉक्स रहेगा, उसके ऊपर ये सारे कलर आपको इंडिकेट करके दिए होते हैं. You need to go and the match with that, और आपको पता चल जाएगा whether it is the strongest, weakest, weak or moderate kind of acid base. Next is we can read the pH value corresponding to the color from the color chart, and knowing the pH value we can tell whether the acid or base strong or weak. Already I have discussed these all steps with you. सबसे पहले क्या करेंगे, overview I will giving you. क्या करने वाले हैं, given solution दिया हमें, we have asked कि test the pH of this particular solution है, तो lemon juice दे दिया, lemon water दे दिया, तो टेस्ट करना है. तो we are doing one thing, ड्रॉपर से क्या करेंगे, निकालेंगे ड्रॉप्स 1 और 2, और स्ट्रिप पे हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे. आफ्टर दैट
30 to 50 सेकेंड हम वेट करेंगे, देन विल ऑब्जर्व दैट, तो वी कैन फाइंड अ कलर चेंज। और उस कलर चेंज को हम मैच करेंगे गिवन चार्ट के साथ। पहले तो हम स्टार्टिंग में जब कर रहे हैं वी आर लर्नर्स, देन वी आर मैचिंग, आफ्टरवर्ड वी नीड टू लर्न। हमें क्या करना होगा, उसको लर्न करना है प्रैक्टिस से। तो हम जब प्रैक्टिकल फाइनल में देखेंगे तो दैट शुड बी रिकॉर्ड, हमें देख के पता चलेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीक है या मॉडरेट है। फाइन, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कलर चार्ट से। आफ्टरवर्ड हम प्रैक्टिस करके उसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो आफ्टरवर्ड हमें क्या होंगे, सारे कलर रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। दिस इज द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स वी कैन यूज फॉर द नोइंग द इंपॉर्टेंस यूटिलिटी ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, टू नोइंग द पीएच ऑफ द और स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। So let's have a look again on the color change by the universal indicator. तो रेड होएगा अपना 0, 1, 2 के pH पे, देन ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन इन द न्यूट्रल। ग्रीन हमने लर्न रखना है बेसिकली न्यूट्रल। उसके बाद जब क्या होएगा, कलर क्या होएगा, रेडिश की तरफ बढ़ने लगेगा, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, रेड तो एसिडिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज ब्लू, देन इंडिगो एंड आफ्टर दैट वायलेट। तो जैसे जैसे बेसिसिटी की ओर जाएगा, बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, देन ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो दिस इज द कलर चेंज बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ऐसा आपको स्केल मिलता है ऑलरेडी गिवन ऑन द पीएच पेपर का जो बॉक्स रहता है, उससे टैली कर करके वी कैन कम टू नो वेदर द गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, कौन सी पीएच की रेंज में आ रहा है वो। फाइन, नेक्स्ट इज बाय यूजिंग पीएच मीटर। हम एक और हमारे पास वी आर नॉट यूजिंग, दिस इज इंडस्ट्रियल थिंग्स की बहुत हाई फाई लैब्स में ये चीजें यूज होती हैं। तो पीएच मीटर्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं सॉल्यूशन का, पीएच का। फाइन, तो दिस पीएच मीटर नाउअडेज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर्स। तो अभी पहले तो ये सब हम पीएच ही यूज करते हैं, जो पीएच पेपर हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, बट नाउअडेज नया प्रैक्टिस आया बिकॉज एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, देन पीएच मीटर्स भी क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं फॉर नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच मीटर ऐसे रहेगा, वी आर डिपिंग दिस इन द सॉल्यूशन, वहां पे वैल्यू आ जाएगा लिख के, हाउ मच इज द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। So next we need to proceed further with importance of pH in everyday life. अब जो हमारी pH है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, ऑब्वियसली वी आर, बट हाउ, लेट्स सी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या है, सेंसिटिव है इस चीज को। आर बॉडी वर्क विद इन अ pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। फाइन, तो इससे ज्यादा या कम हो रहा है तो आर बॉडीज पीएच इज डिस्टर्ब, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या हैं, परफेक्टली काम नहीं करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डायग्नोज आवरसेल्व्स विद द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स। इफ ड्यू टू सम रीजंस दिस रेंज गेट डिस्टर्ब इन अ बॉडी, देन द अलाइनमेंट कैन अकर। क्या होएगा, एलिमेंट कैन अकर, तो क्या होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो फॉर द चेकअप्स। तो नेक्स्ट इज द pH वैल्यू ऑफ यूरिन एंड ब्लड इज यूज्ड टू डायग्नोज वेरियस डिजीजेस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग विद यू कि अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है, वी विजिट टू अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अगर कुछ एक्सटर्नली दे आर नॉट कमिंग टू नो कि क्या इशू आ रहा है, तो मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट लिखे जाते हैं और यूरिन टेस्ट लिखे जाते हैं टू डायग्नोज द वेरियस डिजीजेस कि क्या क्या डिजीजेस हो रही हैं। तो वो कहाँ से, वो टेस्ट क्या बताते हैं, हमें pH से ही पता चलता है कि हमारे नॉर्मल चल रहा है या समथिंग क्या हो गया, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। फाइन, A human body is like a chemical factory. हमारी बॉडी भी क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है, इन विच डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एट अ स्पेसिफिक pH वैल्यू। फाइन, तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स की एक मशीन है, हमारी मशीनरी है, हमारी बॉडी भी जो केमिकल्स के साथ चलती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो है स्पेसिफिक pH पे काम करते हैं। जैसे कि आपको बताया, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स कि हमारे बॉडी में ब्लड का जो pH रहेगा 7.8 रहता है। हमारे बॉडी में जब एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, दैट विल बी द एसिडिक रेंज ऑफ टिल 3 तक का उसका रहता है, बिकॉज HCl होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अगेन लेक्स एंड रिवर्स, अब लेक्स एंड रिवर की बात आ रही है, कैन बी पॉल्यूटेड बाय एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसी रेन होती है, द रेन विच इज हैविंग द pH लेस देन 5.6। अगर pH का वैल्यू जो वाटर आ रहा है रेन से उसका लेस देन 5.6 है, दैट इज एसिड रेन। और ये रेन जब लेक्स और
वाटर बॉडीज में जाएगी तो उनको क्या करेगी, पॉल्यूट करेगी, और उसी वजह से क्या होंगे, एनिमल्स भी क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे उनके ऊपर उसका। तो व्हेन द एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर एंड लेक्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ वाटर एंड इंक्रीज एसिडिटी। और एसिडिक जब चीजें हो जाएंगी तो उसमें जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसको क्या करेंगे, एडवर्स इफेक्ट दिखाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक ऐसा बेस है, एक ऐसा एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होएगा जो एंटी एसिड यूज करा जाएगा टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ अ लेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पता है एसिडिटी कॉज करने वाली है, रेन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने ही वाली है, बट हम उसको कम कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ एसिड इन अनदर प्लांट। प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स में बात करें कि जो एसिड्स हैं कैसे होंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एक हमारा प्लैनेट है, इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें क्या रहता है, क्लाउड्स जो रहेंगे ना, जो हमारा वीनस प्लैनेट है, तभी उधर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो क्लाउड्स रहते हैं वो येलोइश क्लाउड होते हैं और उनमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। फाइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट वीनस। फाइन। So next is importance of pH in everyday life. pH हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट करने वाली, क्यों इंपॉर्टेंट है। इन द बॉडी मोस्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि दैट pH वी नीड टू मेंटेन। नेक्स्ट इज अ चेंज ऑफ जस्ट 0.5 इन द pH ऑफ ब्लड कैन किल द पर्सन। अगर हमारे ब्लड का pH रेंज है 7.4 है, अगर उससे 0.5 भी वेरी कर रहा है तो दैट इज कॉजिंग वेरी वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट दिस द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंसेस कॉल्ड बफर्स। तो इस चीज को कि हमारा जो pH है वो कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं, हमारी जो बॉडी है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है जिनका नाम है बफर्स। तो बफर्स क्या होते हैं, दे न्यूट्रलाइजेस एनी चेंजेस एंड एसिडिटी एंड कीप द pH ऑफ ब्लड कांस्टेंट। तो ब्लड का pH बढ़ने से जो सॉल्यूशंस हैं, सब्सटेंसेस हैं सॉरी, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि प्रिवेंट करते हैं pH इंक्रीज ना हो हमारे ब्लड की, उनको बोला जाता है बफर solutions. So next is soil pH and plant growth. जो pH है this can also affect the growth of plant and soil के ऊपर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर soil का pH कितना है। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे हमारे लिए pH इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही pH इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जिस भी सॉइल में हम उस प्लांट को ग्रो करने वाले हैं बेटा, दैट सॉइल शुड हैव द एडिक्वेट pH विच इज रिक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लांट, तभी वो प्लांट क्या होगा, हेल्दी ग्रो करेगा। लेट्स सी सम अनदर केसेस कैसे ये चीज इफेक्ट में आती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिट्रस फ्रूट नीड्स स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल। जो हमारे बस एसिडिक फ्रूट रहेंगे, जैसे सिट्रिक फ्रूट है वो एसिडिक रहेगा, ऑर्गेनिक एसिड देते हैं हमें, तो उसमें जो उनको ग्रो करने के लिए जो सॉइल रहता है दैट शुड बी अल्केलाइन। राइस क्रॉप के लिए जो सॉइल रहेगा दैट इज एसिडिक सॉइल, एंड शुगर केन के लिए सॉइल रहता है दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। तो इस सॉइल के नेचर पे ये पर्टिकुलर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। हम कहते हैं ना कि वहां पे हमने पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करा, वो ग्रो नहीं हुआ, तो वो किस वजह से भी इफेक्ट करता है, सॉइल के pH की वजह से भी। नेक्स्ट इज soil in chalk and limestone regions are usually alkaline। तो कौन सी सॉइल अल्केलाइन होती है, जो सॉइल चौक और लाइमस्टोन्स के रीजन पे हमें मिलती है दैट इज अल्केलाइन इन नेचर। एंड द सॉइल विच वी आर गेटिंग द सैंडस्टोन के साथ, क्ले के साथ, पीट एरियाज पे जो सॉइल मिलेगी दैट सॉइल इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर। उसका pH रहता है, एरिया कैन बी रीच एज लो एज 4। तो वो कैसी है, कौन से रीजन की, सॉइल इन सैंडस्टोन, क्ले एंड पीट एरियाज कैसी रहेगी, एसिडिक की नेचर। कहां तक एसिडिटी होएगा, 4 तक। नेक्स्ट इज द सॉइल, द एसिडिक इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय लाइमिंग द सॉइल। तो सॉरी, तो लाइमिंग द सॉइल क्या होगा अपने पास, तो एसिडिक इफेक्ट, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो पर्टिकुलर जो प्लांट है वो उतनी एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा नहीं होगा ना हम सॉइल चेंज करें, हम वैसा फेवरेबल सॉइल लेके आए कहीं से, नॉट पॉसिबल। तो हम उसी सॉइल को क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे बाय चेंजिंग द pH, जैसे कि लाइमिंग ऑफ सॉइल बोला जाएगा। अगर हमारे पास जो ज्यादा एसिडिक सॉइल है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें क्या, उनसे मटेरियल ऐड करेंगे जो कि बेसिक
होंगे नेचर में जो कि सॉइल की पीएच को क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, एल्केलाइन कर देंगे और पर्टिकुलर प्लांट जो उसमें ग्रो कर पाएगा। तो बाय एडिंग CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पाउडर, चॉक्स एक्सेट्रा, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइमिंग ऑफ सॉइल, पीएच को कंट्रोल करके एज पर द रिक्वायर्ड पीएच बाय दैट गिवन प्लांट, दैट पर्टिकुलर प्लांट व्हिच वी आर गोइंग टू ग्रोन इन दैट टाइप ऑफ सॉइल।